और यकीनन आपने ब्रेक में चाय नाश्ता सब कर लिया होगा और अखबार पढ़ रहे होंगे। ज़रूर पढ़ा करें अखबार, क्योंकि इससे आपकी करंट अफेयर्स और नॉलेज में इजाफा होता है। हालात हाज़रा पर नज़र रखना चाहिए। और अगर हम हालात हाज़रा की बात करें तो आपको पता है कि आजकल के हालात में गुजारा करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। आटा, दाल, सब्ज़ी, कोई भी चीज़ हो, बिजली की बात करें, गैस की बात करें, कोई चीज़ सस्ती नहीं रही है। पेट्रोल की प्राइसेस आए दिन बढ़ रही हैं। तो तनख्वाह जो है या आमदनी है वो वही की वही है, लेकिन जो खर्चे हैं वो दुगने हो गए। और आपको पता है एक दफ़ा पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। एकदम से महंगाई की लहर आती है और जो चीज़ें हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जाती हैं। एक आम आदमी के लिए महीने का बजट बनाना, हर चीज़ को पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और फिर कुछ भी बचा लेना या सब जो है ना, आप सिर्फ ख्वाहिश ही लगती है कि ज़िंदगी पहले भी आसान नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे सांस लेना भी महंगा होता जा रहा है। हर रोज़ कोई नई कीमत सुनने को मिलती है और तनख्वाह वही पुरानी रहती है। बल्कि आपको पता है कुछ इदारों में तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही होती है। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, इतना लेट हो जाती है कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होने लगती है कि लगता है कि पता नहीं कि अब कोई दूसरे रोज़गार को भी देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में आजकल का जैसा दौर है, जैसे अभी आपने मीडिया के हालात की बात कर लें, तो अगर ड्रामा इंडस्ट्री को लें या फिर हमारी इंडस्ट्री को ले लें, तो साथ में कोई ना कोई दूसरा कारोबार या जॉब करना बड़ी ज़रूरी चीज़ बनती जा रही है, ताकि आपकी ना एक सैलरी पर आप रिलाय ना करें, बल्कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक से दूसरी हो। इसके लिए जो है ना, आपको अपने स्किल्स में इजाफा करना है। अब आप देखें ना, आप दुकान पर जाएं तो दिल हल्का करने के बजाय बोझ ही बढ़ा देती है। ये जो खर्चे होते हैं, बच्चों की ख्वाहिशें देख लें, घर के बिल देख लें, दवाई, राशन, सब कुछ एक आम इंसान की पहुंच से दूर होता जा रहा है। कभी वालिदैन सोचते थे कि बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे, अब सिर्फ यही सोचते रह गए हैं कि महीना कैसे गुजारेंगे। तो बजट बनाना कोई आसान नहीं रहा है और अब कुछ बचता नहीं है, बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि तनख्वाह आती है और वो पूरा घर के कामों में बढ़ जाता है सब कुछ। तो इसी महंगाई पर हम बात करेंगे। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जालीवाला हमारे एस्टीम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें कुछ सॉल्यूशंस बताएंगे आजकल के महंगाई के दौर में किस तरह से हम अपनी लिमिटेड तनख्वाह में तमाम ज़ाहिर ऐशो इशरत तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम किस तरह से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें, किस तरह से बजटिंग करनी चाहिए, किस तरह से हमें क़नात इख्तियार करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी मतलब एक तो ये कि बजटिंग के हवाले से भी हम उमैर जालीवाला से पूछेंगे और साथ में हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए ऐसा क्या करें कि हम जो हैं वो इस अपने आप को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है और सब्र और क़नात की भी ज़रूरत है। तो अस्सलाम वालेकुम उमैर जालीवाला, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बेहतर जी, आपका बहुत शुक्रिया। अहम मौजूद है जी। क्या कहेंगे आप आजकल महंगाई के दौर में, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल प्राइसेस आए दिन बढ़ रही हैं और इसमें एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो है ना उसकी बजटिंग बड़ी मुश्किल होती जा रही है। और आपको पता है मीडिया के हालात भी, कभी सैलरी आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है। जी, मैं आपके सवाल के दरमियान ही ये सोच रहा था कि आप कह रही हैं घर का बजट बनाना मुश्किल है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अमेजिंग बात ये है इदारों का बजट आसान हो गया है। बड़े बड़े टेक्स्ट लिखना, तहकीक करना, इतनी चीजें जो कि पहले इंसान बड़ी बड़ी चीजें करती थी, वो सब आसान हो गया, वो सब मुफ्त हो गया, वो सबके पास इख्तियार में आ गया है। तो आपने बड़ा बेहतरीन इशारा किया। एक तो ये कि सोच बदलने की जरूरत है। ये एक मुख्तलिफ दुनिया है और इसमें एक कमाने वाला नहीं चलेगा, इसमें एक काम से गुजारा नहीं चलेगा। और ऐसे भरपूर काम है जो कि आप बैठे बैठे कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी घर जो कि बेशक ज्यादा ना कमाता हो, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ असासे होते हैं जो कि आज के दौर में बहुत आसानी से मोनेटाइज किए जा सकते हैं, यानी उनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। जो खवातीन घर पे बैठी हुई हैं, जो कि पहले कुछ नहीं कर सकती थी, वो एक्टिवली दिन रात की नौकरियां कर सकती हैं। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कि टैक्सियां चढ़ते हैं, जो कि उनकी सेकंड जॉब होती है। तो यानी मैं इशारा इस तरफ कर रहा हूँ कि अब आज के दौर में आपने आज के दौर की जो वसाइल है आपके पास, और उन वसाइल में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा वसीला है, तो उसको इस्तेमाल लाते हुए आपने अपने बहुत सारा टाइम भी बचाना है। हो सकता है कुछ जगहों पे आप ऐसा खर्चा कर रहे हो जिसकी जरूरत ना हो,
यानी गाड़ी घर में दूसरी तीसरी रखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ियों की सर्विस अवेलेबल है। सही। तो मैं जिस तरह सही बात कर रहा हूँ वो एक रीथिंक है कि आप इस दुनिया के हवाले से ये देखें कि अब आपकी जरूरियात क्या हैं, बिल्कुल। उनको पूरा करने का आपका तरीका क्या है, और क्या उससे कोई बेहतर आसान तरीका मौजूद है जिसमें अगर आपका वक्त बच जाए तो वो भी इस्तेमाल होता है, जिसमें अगर आपका एक बड़ा पैसा जो किसी जगह पे फंस जाता था पहले, अगर वो बच सकता है और किराए की शक्ल इख्तियार कर सकता है, तो ये भी मुमकिन है। लास्टली मैं ये भी जरूर कहूंगा कि देखें, हम बहुत टाइम से अब ये बात कर रहे हैं कि खवातीन को जो है वो काम करने दिया जाए, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाए। मैंने जिन घरों में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देखे हैं, यानी मर्द भी कमा रहा है, बीवी भी कमा रही है, वो न सिर्फ एक तो बेहतर कमा सकते हैं और अपने खर्चे पूरे करते हैं, बल्कि मैम वो मुश्किल हालात में भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि एक चल रहा होता है तो दूसरे का मसला तो एक चल रहा होता है, तो ऐसे जो है मिल बांट के काफी चीजें मुमकिन हो सकती है। ठीक है उमैर, आपने ये बहुत अच्छी बात की कि आजकल के दौर में जो है ना सिर्फ एक शख्स की कमाई पर इन्हिसार करना इज़ नॉट द वाइजेस्ट सोल्यूशन, बल्कि जितने भी अफराद हैं घर में सबको मिलके काम करना चाहिए। और ख़वातीन इसमें किस तरह से किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, एक तो ये कि अब जो पहले माइंडसेट था कि दफ्तर जाना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊंगी, कौन छोड़ेगा, अब आप देखें कि दफ्तर घरों पर आ गए। नंबर 1। नंबर 2, इस मुल्क में काम नहीं है तो पूरी दुनिया का काम अब आपके पास है। नंबर 3, मेरे पास सलाहियत नहीं है, तो छोटे से छोटी सलाहियत से लेके और आप बहुत सारी और सलाहियतें बहुत जल्दी बना सकती हैं और बना सकते हैं जो सुन रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसी सलाहियत बनाएं तो वो सेल हो जाती है। और नंबर 4, अगर खवातीन अपना कुछ शुरू करना चाहें तो पहले मसला होता था कि कैसे पहुंचाएं कस्टमर को, डिलीवर कौन करेगा, इश्तिहार कैसे लगाऊंगी। अब ये सारी चीजें मुमकिन हो गई हैं। डिलीवर करने वाले अलग से मौजूद है। अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट बनाती हैं, चाहे वो खाना है, चाहे वो कोई भी कपड़ा है, कोई भी ऐसी चीजों की जरूरत है, तो अब आप उसको बआसानी औरों तक कम से कम पैगाम तो पहुंचा सकती हैं। अच्छा उमैर, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन कुछ ख़वातीन जो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं लिया है वो सिर्फ सोचती ही रह जाती हैं कि हम कोई काम जो सीखना चाह रहे हैं, कोई स्किल्स जो सीखना चाह रहे हैं और उसमें रोज़गार किस तरह से हासिल करें, तो उनको किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत होती है। तो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं ख़वातीन के, वो वुमेन जोन के नाम से, बहुत सारी और प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप प्लीज़ आइडेंटिफाई करें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ख़वातीन जाएं और वो जाकर अपने लिए रोज़गार, जो भी वो उनके जहन में कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिसको वो लॉन्च करना चाह रही हैं, या फिर अगर वो भी उनके पास नहीं है तो वो किसी के साथ मिलके कुछ कारोबार शुरू कर लें, मतलब कहीं से वो स्टार्ट लें। तो उसके लिए उनको ज़रूरत है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो हो उनके लिए। देखिए, आपने बिल्कुल अहम बात की है कि जब ना किया हो तो पहला कदम बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कदम बढ़ाते चले जाएं तो रास्ता आसान भी हो जाता है। जब मशीन एक बार चल पड़ती है ना तो वो फिर एक अपनी फोर्स में आ जाती है। तो शुरू के कदम के लिए आपने जो कहा ना, उसमें कुछ लोग अपनी फैमिली से ही कुछ खवातीन कुछ काम कर लेती हैं। एट टाइम्स आपके मियाँ का कोई ऐसा काम होता है जिसकी ऑगमेंटेशन, जिसके साथ मिलके आप या उसका कोई एक अलग हिस्सा आप बना सकती हैं, चला सकती हैं। दूसरा, जैसे आपने इशारा किया, अगर आपके इर्द गिर्द, आपके खानदान में, मोहल्ले में या दोस्तों में ऐसी खवातीन है जिन्होंने कुछ शुरू किया हुआ है, तो उन सबको टीम चाहिए होती। और वो क्योंकि आपकी एक होम टीम या सेफ माहौल है आपके लिए, तो उसमें आप बहुत सारी सलाहियतें काम करते हुए सीख सकती है। मेरा मशवरा होगा कि गौता लगाएं, आप तैरना सीख जाएंगी। आपको बहुत तैरना आता भी है। जब खवातीन घर चलाती हैं तो वो बहुत सारे निजाम खुद जानती होती हैं। और हमारी सीख भी जो है ना, कुछ होती है जो हम अल्फाज से बता सकते हैं, कुछ होती है जो हमें पता होती है हम बयान नहीं कर सकते। तो खवातीन, आप बहुत सारी ऐसी चीजें मुसलसल कर रही हैं जिसमें चीजों को मैनेज करना है। बजट असल में खवातीन चलाती हैं घर का, कि उसमें चीजें मुमकिन कैसे बनानी है। तो कारोबार में भी ये मुख्तलिफ नहीं होता, बस एक मुख्तलिफ टोपी पहननी होती है आपको, और उसमें भी कॉन्फिडेंस कम होता है क्योंकि कभी किया नहीं होता। तो जरूर किसी के साथ जुड़ जाए। और तीसरा मशवरा, जैसे आपने दिया, ग्रुप्स में देखें, मैंने तो बेशुमार ग्रुप्स देखे हैं जिसमें यंग गर्ल्स के लिए अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं कि उन्हें पहली सीढ़ी पे यानी स्टार्टअप की तरफ लाया जाए या फ्रीलांसिंग की तरफ। और वो खवातीन जो कि कभी काम पे नहीं निकली, उनके लिए अलग तरह के सपोर्ट सिस्टम्स मौजूद है।
और उसमें वाइडर कम्युनिटीज जैसे हैं, जिस तरह सोल सिस्टर्स एक बड़ा मशहूर नाम है, इस तरह के ग्रुप आपको मिलवा भी सकते हैं और ग्रुप्स का तारुफ भी करा सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी दिलेरी दिखानी होगी, अपना मसला बयान करके। ये उमर, आपने जो ये दिलेरी की बात की ना, ये मोटिवेशन कहाँ से लाएं? क्योंकि जब हम किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जहन में बहुत सारे खदशात होते हैं कि वेदर हमें इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिल सकेगा कि नहीं। क्योंकि अब मेरी भाभी ने एक ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया। अब उन्होंने ज्वेलरीज तो जाके ख़रीद ली मार्केट से, लेकिन अब वो उसके लिए ज़्यादातर लोगों को गिफ्ट्स कर रही होती हैं, मतलब उनकी नई सेल हो रही होती है, क्योंकि ये ज्वेलरी, कपड़े, ये सब चीज़ें ऐसी हो गई, ये हमें ईजिली मार्केट से अवेलेबल हैं। तो जब यही सब चीज़ों के लिए कोई कारोबार करने का सोचे तो वो मोटिवेशन कहाँ से लाए? क्योंकि मैं भी अगर सोचती हूँ कि चलो मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ, मैं जो हूँ उस पर कुछ बोल लूँ, लेकिन इस तरह से जो पॉलिटिक्स पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो इसके लिए बेसिक जो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, उसके लिए आप बताएं क्या तरीका है? जी, मोटिवेशन बड़ा लफ्ज़ हम ज्यादा सुनते हैं और मेरे नाम के साथ भी बहुत सवालों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मोटिवेशन आपके अपने अंदर होती है। और मोटिवेशन दो लफ्जों का नाम है, एक है दर्द और एक है मजा। आपको किस चीज से दर्द है और आपको किस चीज से मजा है, और आप खुद ब खुद जिन चीजों से आपको दर्द होता है आप उससे दूर होती है, जिन चीजों में मजा आता है आपको करना चाहती है। सही बात है। लेकिन ये होता है कि मेरे हालात बुरे हैं और वो मुझे तकलीफ ना दे रहे हो, मेरा मुल्क कचरे से भरा हुआ हो, बेरोजगारी से भरा हुआ हो, यहाँ लोग बच्चे स्टंटेड हो और मैं मोटिवेशन की तलाश में हूँ, तो यहाँ मोटिवेशन नहीं, यहाँ कनेक्शन चाहिए। और जब आप कनेक्शन लगाएंगे तो आपको बहुत पेन फील होगा अपने इर्द गिर्द और अपने माहौल में, और पेन बहुत अच्छी मोटिवेशन होती है पर्पस की तरफ। सही बात। दूसरा, आप इंसान है, मैं इंसान हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीजों में मजा आता है, मुझे यही काम करने में मजा आता है, मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ, साथ ट्रेनिंग चला रहा हूँ, तो भी किसी चीज में मजा आता है। तो उस चीज पे भी अपनी थोड़ा सा अपने आप को माइल करें, क्योंकि अब हर चीज एक कोई ना कोई आपके पास मोनेटाइजेशन या जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर बन जाती है। दूसरा मेरी बात है कि मोटिवेशन अलोन इज नॉट इनफ, मोटिवेशन के साथ एजुकेशन चाहिए। आपकी जो मिसाल है ज्वेलरी बिजनेस की, कि उसमें मोटिवेशन तो नजर आती है, उन्होंने मेहनत की है, प्रोडक्ट बना लिया है, लेकिन एजुकेशन थोड़ी सी कम नजर आती है। और खवातीन की ये स्ट्रगल होती है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, रोल मॉडल्स नहीं है, इर्द गिर्द उस तरह के ग्रुप्स नहीं है, तो थोड़ा सा चैलेंज है। लेकिन आज के दौर में पूरा काम बना के फिर नहीं लेके जाते, आज के दौर में छोटी चीज बना के पहले कस्टमर को टेस्ट कराते हैं और वो चलती है तो फिर और बनाते हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सिखाने वाले अब मेंटोर्स, उस्ताद मौजूद हैं। तो जब भी आप कारोबार करना चाहें, प्लीज अपने जिस भी इलाके में हैं, आपको हुकूमत के लगाए हुए सेंटर्स जैसे कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स पूरे मुल्क में मौजूद है। इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऑरिक बना हुआ है, जिसका काम है कि कोई भी स्टूडेंट, तलबा जो कि कारोबार लगाना चाहते हैं, उन्हें 6 महीने की पूरी गाइडेंस, प्लेटफॉर्म, सारी सपोर्ट दी जाती है। और इस तरीके से खास और डेवलपमेंट इदारे हैं जो कि इंटरनेशनल करिकुलम्स खवातीन के लिए, स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप के लिए लेकर आते हैं। तो जरूर अपनी मोटिवेशन के साथ एजुकेशन मिलाए, नहीं तो बड़ा रिस्क होता है कि आप कुछ लगाएं और फिर जब उसमें नुकसान होता है ना मैम, तो फिर आपका दिल नहीं चाहता मजीद काम करने का, तो वो आपको ज्यादा फिर कॉस्ट करता है। तो छोटा शुरू करें, जुर्बाती लोगों के साथ मशवरे से शुरू करें और फिर उसको स्केल करें ताकि आपका नुकसान ना हो। और देखें, कारोबार में नुकसान फायदा उस गेम का हिस्सा है, लेकिन आपके पास ये मौका होता है कि आप उस नुकसान को कम कर सकती हैं दूसरों के तजुर्बात से और बेहतर तरीके इस्तेमाल करके। सो मोटिवेशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जालीवाला मौजूद थे और उन्होंने हमें अपनी बहुत कीमती आरा से आगाह किया, बहुत ज़बरदस्त बजटिंग के तरीके बताए और साथ में हमें कुछ मोटिवेशनल टिप्स भी दी और बताया कि किस तरह से हमें अपनी जो महदूद आमदनी है उसमें अपने अखराजात को जो है अच्छे एहसन तरीके से डिवाइड करना चाहिए और किस तरह से अपनी ख्वाहिशात पे भी कंट्रोल करना चाहिए और अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए ताकि ये कि अपना जो भी लिमिटेड बजट है वो
जो ऐसा भी है अच्छा लगे। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे और बजट पर ही हम बात करेंगे। स्टे विद अस।